हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था और मुझे लगा नहीं कि यार कि इतने लोगों को ये नहीं आएगा। मतलब सिर्फ 30% के आसपास लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो फिर मैंने वहाँ पे ये भी डाला था कि अगर आप यहाँ पे 1000 पोस्ट करेंगे, 1000 वोट्स आएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है। टिपिकल यानी कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि अगर आपको किसी का अंडरस्टैंडिंग चेक करना है रेशो के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप दे दो। अगर इसका आंसर आ गया किसी को तो समझ लो उसका रेशो का जो कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग, वो ठीक ठाक है। वो सिंपल प्रॉब्लम है। अब अर्थ पकड़ लीजिए। अर्थ में क्या है? लैंड एंड वाटर। ठीक है, लैंड है अर्थ पे एंड वाटर है। इसका रेशो 4:3 है पूरे अर्थ पे। अभी अर्थ आपको पता है दो इसमें डिवाइड होता है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर वाला पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो रेशो है लैंड एंड वाटर का वो है 3:2। तो हमें सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उस पर आपको ये रेशो निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। मैंने पोल कंडक्ट किया था, मैं वहाँ पे बताता हूँ आपको किस तरीके से ये सॉल्व करना है, इसका अप्रोच कैसे रखना है। अगर आपको किसी का भी अगर चेक करना है आपके फ्रेंड का, तो उसको बोलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। और इसी टाइप का मैंने एक आपको और एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी अभी 1 तारीख से यानी कि आज 1 मार्च है, हमारा फर्स्ट बैच चालू हुआ है। मॉर्निंग में है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। मॉर्निंग में सुबह एक्चुअली टाइम 7:30 से 8:30 था, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाते बनाते वो 9:15 9:30 तक हो गया है। तो आज यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को कल क्लास है। अगर आपका मिस भी हो गया है ना तो आप वहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे देख सकते हैं। एक्चुअल जो टीचिंग है हमारी वो चालू होने वाली है मंडे से चालू होने वाली है। 4 आपका मार्च से स्टार्ट होने वाला है। क्वांट का है और इस बार मैं क्वांट पढ़ाने वाला हूँ। अभी धीरे धीरे मैं पहले ESI के वीडियो बनाता, अभी मैं क्वांट के वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लगती है तो आप ये बैच ज्वाइन करने का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर CP जोशी सर पढ़ाएंगे, डॉक्टर शर्मा सर पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, चक्षु सर है, सारे RBI के यहाँ पे लोग हैं। फिर इंट्रो में भी आपको ये सारे लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो आपको RBI ग्रेड बी ऑफिसर से जो CGM भी रह चुके हैं, AGM रह चुके हैं, इनसे पढ़ने का यहाँ पे मौका मिलेगा। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, फिर से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये अर्थ है हमारा, यहाँ पे लैंड है एंड वाटर है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रेशो है ये है 4:3। ये क्या रेशो है? पूरे अर्थ पे जितना लैंड है और पूरे अर्थ पे जितना वाटर है उनका रेशो है 4:3। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है। यहाँ पे अगर रेशो 3:2 है तो यहाँ पे कितना है ये आपको निकालना है। अभी यहाँ पे आपको वीडियो स्टॉप करना है। जितना टाइम लगता है उतना टाइम लेना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोग ऐसा कम करेंगे, बहुत कम लोग ऐसा करेंगे क्योंकि वो पेशेंस आजकल थोड़ा सा नहीं होता, लेकिन स्टिल आप ट्राई तो कीजिए। ठीक है, फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या आपके यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, किस तरीके से सोचने में यहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो चलो यहाँ पे मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये मैंने पोल किया था, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं देता हूँ, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। 30% ये इसका सही आंसर है, 19:16। अभी 22% यानी कि 1000 है तो यानी कि 220 लोगों ने ये दिया है। लोगों ने क्या किया होगा? ओवरऑल कितना है? 4:3 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है? 3:2 है। तो ये माइनस हो गया 1:1। करेक्ट। ऐसा कुछ लोगों ने किया क्योंकि जो ऑप्शन आपको एग्जाम में देते हैं ना, वो इस तरीके से, वो कोई भी ऑप्शन नहीं देते, वहाँ पे देखते कि बच्चा क्या मिस्टेक कर सकता है, क्या वो लॉजिक लगा सकता है, गलत सोच सकता है, उस हिसाब से ये आता है। कुछ लोगों ने ये भी निकाला है, कुछ लोगों ने ये भी निकाला है, कुछ लोगों ने ये निकाला है। करेक्ट है। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि यार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 × 3 9, चलो ये हो सकता है। नन ऑफ दिस, कुछ लोगों ने अलग आंसर निकाला है और 18% लोगों ने कहा है कि भाई मुझे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये वोटिंग है। अभी क्या करना है? अभी देखो सिंपल तरीके से क्या है। ओवरऑल रेशो कितना है हमारा? 4:3। इसका टोटल कितना होता है? 7। आपको ना ऐसे केस में कुछ नंबर पकड़ना पड़ेगा, कोई भी नंबर पकड़े। तो अभी हम यहाँ पे पकड़ते हैं, मान लीजिए पूरे अर्थ पे 40 लैंड है प्लस 30 एंड 70। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया। 4:3, 4 + 3 = 7। अगर मैं इसको 40 पकड़ूं लैंड को एंड वाटर को 30, तो टोटल कितना हुआ? 70। यानी कि पूरे अर्थ में मिला के 70 यूनिट्स है। करेक्ट, पूरे अर्थ में मिला के कितने यूनिट्स है? 70 यूनिट्स है। अभी हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? आधा आधा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 35 यूनिट्स है और यहाँ पर 35 यूनिट्स है। इतना समझ में आया? ऊपर रेशो कितना है? यहाँ पे आपका जो रेशो है, यहाँ पे रेशो है आपका 3:2। ठीक है, 3:2 = कितना? 5। ये टोटल
आपका 35 है, यानी कि इसको मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूँगे तो 14 आ जाएगा, यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 आ जाएगा। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका लैंड है 21, वाटर है 14 और टोटल 35 है, क्योंकि टोटल मैंने कितना पकड़ा था, 70 पकड़ा था। अभी मुझे पता है अगर टोटल मेरे पास लैंड 40 है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 है तो यहाँ पे कितना बच गया, 40 माइनस 21 इज इक्वल टू 19। ये क्या है, मेरी लैंड। टोटल लैंड कितनी है मेरी, 30 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, 14, यानी कि 30 माइनस 14 इज इक्वल टू 16। टोटल कितना आना चाहिए मेरा, 35, क्योंकि ये 70 को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने बता दिया, लैंड इज टू वाटर टोटल 4:3 7, ये 40 है, ये 30 है, ये 70 है। इसमें का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, 35। रेशो कितना है, 3:5 एंड 5 करस्पॉन्ड्स टू 35, क्योंकि मुझे पता है ऊपर कितना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 35 कैसे आया, क्योंकि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर यानी कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये इसका रेशो कितना है, 7, जो मैंने एक्सप्लेन किया, 7 × 2 14 एंड 7 × 2 21। ये क्या है, ये लैंड है, ये कितना है, वाटर है। मुझे पता है टोटल लैंड कितना है, 40, क्योंकि वो रेशो दिया हुआ है। तो 40, यहाँ पे ये 40 आ गया, और ये कितना है आपका 21, तो ये आ गया 19। ऊपर टोटल आपका वाटर कितना है, 30। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर कितना है, 14, टोटल कितना 35, तो 30 माइनस 14 इज इक्वल टू 16, और ये आ गया। यानी कि अभी हमें सदर्न हेमिस्फीयर में ये नीचे वाला है, यहाँ पर लैंड इज टू वाटर का रेशो है आपका 19:16, क्योंकि टोटल आपका 35 आना चाहिए, नीचे 35 ऊपर 35। आप कोई भी नंबर पकड़ सकते हैं, आप 140 पकड़िए, क्योंकि रेशो में क्या है ना, आपको ये समझ में होना, ये 4:3 है, तो टोटल कितना होता है, 7। तो 7 के मल्टीप्लाई में आपका होना चाहिए। आप 700 भी पकड़ सकते हैं, आप 140 पकड़ सकते हैं, आप 490 पकड़ सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल नंबर पकड़ा 70। ऊपर आ गया 35, नीचे आ गया 35। इस तरीके से ये करना है। लेकिन लोगों को ये जो कंसेप्ट है, एक तो सबसे पहले विजुअलाइज नहीं होता कि हेमिस्फीयर, बहुत लोगों को हेमिस्फीयर नहीं समझा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि जितना लैंड एंड वाटर होगा पूरे अर्थ में उसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, हाफ ऊपर हाफ नीचे। यहाँ पे 35 यूनिट्स, नीचे 35 यूनिट्स। अब इसका कैसे डिवीजन किया हुआ है, ये डिवीजन किया, तो हमने लैंड एंड वाटर निकाल लिया। टोटल लैंड मुझे पता है, टोटल वाटर पता है। इस तरीके से मैंने आपको ये कम से कम 3 बार इस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है। अभी मैं यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते कि नहीं निकाल। जैसे मैंने ऊपर का एग्जांपल, इसके पहले वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया, सेम तरीका है, बस यहाँ पर रेशो मैंने बदला है। ओवरऑल रेशो 1:2 है पूरे अर्थ का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेशो 2:3 है। आपको सदर्न हेमिस्फीयर में निकालना है। यहाँ पे मैंने पर्पसफुली ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको ये सॉल्व करना है। अगर आपको रियली आरबीआई में जाना है ना, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये मीडियम लेवल का है, डिफिकल्ट भी नहीं लिया मैंने, बहुत ईजी भी नहीं लिया। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आरबीआई ग्रेड बी में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आरबीआई असिस्टेंट में कंसेप्चुअल के क्वेश्चन नहीं आते, वहां पे स्पीड वाले आते, जिसका स्पीड फास्ट उसका सिलेक्शन। आरबीआई ग्रेड बी में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आ सकता है। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना है। अगर आपको हमारी बैच ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा जो स्टडी प्लान है इस बैच का मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वो लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 2023 का फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन के जैसे फेज़ 1 के या ऑब्जेक्टिव के आंसर भी वहाँ पे दिए, वो आप फाइल 100 पेजेस से ज़्यादा की फाइल है, वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। कैसे आपको वीडियो लगा, इस तरीके से टिपिकल क्वेश्चन में लेके आऊँगा, टिपिकल क्वेश्चन। अदरवाइज क्या है ना, बहुत सारा मैंने देखा है कि बस वो पढ़ाते जा रहे वो, लेकिन क्वेश्चन का आपको ना क्या कहते हैं कि लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।